वेलकम टू द एग्जाम्स एंड यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। हम लोग यहाँ पर एसएससी सीजीएल का एक 14 जुलाई 2023 के अंदर में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर में जो जीके का क्वेश्चन है, जो जीके या जीएस का जो क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 25 क्वेश्चन के अंदर में हम लोग पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, यानी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। यानी आज हम लोग जो इस पार्ट के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में, यानी पार्ट 2 के अंदर में 11 से लेकर 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले ही जो है 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज hadron collider LHC and the superconducting magazines in the MRI in MRI scanner and NMR spectrometer। तो सबसे पहले देखिएगा MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो MRI का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और NMR का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोर्स। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, MRI जो काम कैसे करता है। तो MRI जो होता है ये, इसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अपने सुपर कंडक्टिंग जब करता है तब वहाँ से पावरफुल मैग्नेट को यूज़ करके वो जो है स्कैनिंग को जो है जनरेट करता है। तो उसे जो है फिर से जो है अपना जो है बैक कंडीशन मानना पड़ता है, यानी ठंडा होना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत हीट निकालता है और हीट निकालने के बाद में वो जो सुपर कंडक्टिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करता है, तो उसे जो है ठंडा होना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसी के लिए इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हीलियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि हीलियम का जो है जो लो बॉइलिंग पॉइंट है, हीलियम का लो बॉइलिंग पॉइंट है वो -269 डिग्री सेल्सियस है। इसी के लिए जो है हीलियम जो है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का जो है सिंबॉलिक क्या होता है, यानी सिंबल क्या He, और हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता है, नोबल गैस के अंदर में आता है। अगर हम लोग जो है MRI की बात की जाए तो MRI का डिस्कवर कौन किया था, तो रेमंड वेहन डेविडियन। रेमंड वेहन डेविडियन जो है इसके जो है आविष्कारक थे, यानी इसको जो है आविष्कार, यानी इसका जो है बनाए थे, इसकी डिस्कवरी किए थे। ठीक है, इन्वेंट किए थे। इसी तरह से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम यूज़ किया जाता है MRI के अंदर में उसको ठंडा करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2018 के अंदर में गूगल जो है, गूगल ने सेलिब्रेट किया था 100 बर्थडे ऑफ किसका, मृणालिनी सराबी का। ठीक है, वो क्या थे, विच द फ्लोइंग डांस फॉर्म, वो क्या चीज़ से थे, एक तो वहाँ पर लिख दिया डांस से रिलेटेड थे, यानी डांसर थे, डांस करते थे, ठीक है, नृत्य करते थे, लेकिन वो किस फॉर्म को नृत्य करते थे। तो इसका जो पूरा नाम था मृणालिनी विक्रम सरावी, मृणालिनी विक्रम सरावी इसकी पूरा नाम था। ठीक है, ये जो डांस करते थे, ये कथकली जो है डांस करते थे, और भरतनाट्यम, ये दो तरह का जो है प्रकार का जो डांस है, यानी जो हमारे आर्ट डांस जो है क्लासिकल डांस, इस क्लासिकल डांस में से जो भरतनाट्यम और कथकली जो थे इसे जो है परफॉर्म करते थे कौन, मृणालिनी विक्रम सरावी। अगर हम लोग बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है, यानी हिंदुस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, आर्ट जो है क्लासिक डांस जो है पूरे इंडिया के अंदर में वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आर्ट में से कौन है, तो आर्ट में से हमने पहले देख लिया भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम अगर बात कहा जाए तो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। दूसरा कथकली जो है, कथकली कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये केरला से बिलोंग करता है। अब इस तरह से कन्फ्यूजन जो होता है कथक और कथकली में, तो कथक कहाँ से होता है, तो नॉर्थ इंडिया, या हम लोग यूपी बोल देते हैं कि जो है कथक जो है यूपी या नॉर्थ इंडिया से मिलता है। कुचिपुड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो AP या आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करता है। उड़ीसी ईजी है, उड़ीसी कहाँ से बिलोंग करेगा, उड़ीसा से। और मणिपुरी जो है ये भी ईजी है, कहाँ से बिलोंग करेगा, मणिपुर से। ठीक है, मणिपुरी कहाँ से बिलोंग करेगा, मणिपुर से। ठीक है, केरला से दो किया करता है, और एक जो है भरतनाट्यम जो है केरला से बिलोंग करता है, और एक मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरला से बिलोंग करता है, मोहिनीअट्टम। तो दो जो है डांस जो है केरला से, पूरे इंडिया के अंदर में केरला से दो डांस को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है क्लासिकल डांस कर, और लास्ट जो है सत्रिया जो है आसाम से बिलोंग करता है। इस तरह से आर्ट जो है क्लासिकल डांस जो है बिलोंग किया जाता है। तो कौन कहाँ से बिलोंग करता है ये भी हम लोग देख लिए। और ये जो है
मिलानी जो सराभी है ये 11 मई 1918 को जो है जन्म हुआ था, और जो है हम लोग को 11 मई 2018 को जो है इसका जो है 100 वर्ष जो है बरसी मनाया गया है। ठीक है, 2016 में इसकी मृत्यु हुई थी, और इसे जो है 1965 के अंदर पद्मश्री मिला, और जो है 1992 के अंदर में इसे पद्म भूषण मिला। 1965 के अंदर में से पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, यह टाइटल मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है भारतनाट्यम एक्सप्रेस। फिर भारतनाट्यम जो डांस अभी जो हम लोग पिछले देखे उसमें लिखा हुआ कि ये साउथ इंडियन है। हम लोग को मालूम है भारतनाट्यम कहाँ से बिलोंग करता है, तो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। एक रिलीजियस थीम है, यानी जो डांस है एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल आइडिया है, वो कौन से स्पिरिचुअल आइडिया को जो है परफॉर्म करता है। तो भारतनाट्यम देखिएगा ये किस चीज़ से डांस किया था, ये हैंड, आई और फेस, ये तीन चीज़ को लेकर जो है ये डांस करता है, यानी तीन चीज़ के एक्सप्रेशन को लेकर ये जो है भरतनाट्यम डांस को एक्सप्रेस किया जाता है। और जो है मेनली किस चीज़ को डिवोट करके या किस चीज़ को जो है परफॉर्म करता है, किस चीज़ को जो है रिफर करता है, तो ये जो प्रीफर करता है एक रिलीजियस आइडिया को, ये स्पिरिचुअल आइडिया को प्रीफर करता है, और वो कौन है, शिव, भगवान शिव को जो है प्रीफर करता है, या शैविज्म जो है इसका आंसर होगा, नहीं शैविज्म या भगवान शिव को जो है ये जो है प्रीफर करता है या उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल आइडिया को एक्सप्रेस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैविज्म जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस इज पॉपुलर फॉर हिज मास्टरी ओवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, यानी इस चारों में से कौन जो है सितार से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें से चारों जो बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी विलायत खान जो है ये सितार को परफॉर्म करता है, यानी सितार को चलाते थे। ठीक है, तो विलायत खान की अगर बात की जाए तो इसको कौन कौन सा अवार्ड मिला, तो पद्मश्री 1964, और 4 साल के बाद 1968 के अंदर में इसे पद्म भूषण मिला है। 64 और पद्म भूषण जो है 4 साल के बाद 1968 के अंदर में इसे पद्म भूषण भी मिला है। बाकी देखिए अली अकबर खान और बहादुर खान और अमजद अली खान ये तीनों किससे से बिलोंग करते थे, ये सरोद से बिलोंग करते थे, यानी सरोद मिशन से इनका ताल्लुक था। और जो विलायत खान जो है ये किससे बिलोंग करते थे, सितार से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगर हम लोग 4 अवार्ड की बात की जाए तो सबसे सर्वोत्तम या सबसे बड़ा जो है टाइटल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत रत्न, जो सिविल अवार्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, उसके हो जाएगा पद्म विभूषण। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा पद्म भूषण। उसके बाद में कौन सा अवार्ड हो जाएगा, तो पद्म श्री। तो ये 4 जो है कंसिक्वेंस यानी लाइन से जो है सीरियली वाइज जो है सबसे ऊपर टॉप में जो टाइटल है सिविल टाइटल है, उसके बाद में पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि AFC जो है एक संगठन है जो है एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल 2022 में कराया था। तो इसके जो है इसमें जो है कुछ तो फॉलोइंग कंट्री हॉस्ट, कौन कंट्री के अंदर में ये फुटबॉल जो वर्ल्ड कप जो हुआ था वुमेन्स एशिया कप कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था हमारा जो है प्यारा भारत इंडिया के अंदर में जो 2022 की वुमेन्स जो है एशिया कप का ऑर्गेनाइज किया गया था, एशिया हुआ था। लेकिन इसका विनर कौन था, तो विनर था इसके अंदर में इन वुमेन्स के अंदर में वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल के अंदर में चाइना ने विन किया था, और हालात कौन था, तो साउथ कोरिया जो है इसमें लूजर हुए थे। यानी रनर अगर कहा जाए तो साउथ कोरिया, और विनर अगर कहा जाए तो चाइना इसके अंदर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो MS भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, ठीक है, इसको अर्जुन अवार्ड मिला 2022 के अंदर में। किस चीज़ के लिए यहाँ पे बताना है, यानी ये जो है ऐसा भी पूछ सकता है मिस्टर भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, जिसको 2022 के अंदर में अर्जुन अवार्ड मिला है। स्पोर्ट्स से सब ताल्लुक है, तो ये है चेस। ये जो है इसको जो है फीडे ने ग्रैंड मास्टर का जो है वुमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी दिया है, वुमेन ग्रैंड मास्टर जिसको कुलकर्णी को वुमेन ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्या है, चेस के अंदर में सबसे हाईएस्ट टाइटल है। ग्रैंड मास्टर कैसा टाइटल है, चेस के अंदर में हाईएस्ट टाइटल है। और इसको 2022 के अंदर में जो है इसे अर्जुन अवार्ड मिला है। अगर 2023 की बात की जाए अर्जुन अवार्ड, यानी 2023 के अंदर में 26 स्पोर्ट्स पर्सन को जो है अर्जुन अवार्ड मिला है, जिसमें से मात्र एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसे क्रिकेट से जो है चूज़ किया गया है, जिसका नाम है मोहम्मद शमी। यानी मोहम्मद शमी जो है 29 खिलाड़ी में से एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको जो है क्रिकेट से चूज़ किया गया, यानी क्रिकेट जो है स्पोर्ट्स से मिला है मोहम्मद शमी को। तो 2023 का अर्जुन अवार्ड को अगर बात किया जाए तो किसको मिला, मोहम्मद शमी को। और अगर 2023 की अगर हम लोग बात करें
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो 2 आदमी को मिला है, एक मिला है चिराग शेट्टी को और दूसरा मिला है सात्विक सिराज रैंकी रेड्डी को। तो चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज रैंकी रेड्डी ये 2 बंदे हैं जिसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 इनको मिला है। ठीक है, अगर हम लोग चेस की बात किए तो हम लोग को एक तो नाम भूलना भी नहीं चाहिए, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है जिसको 5 बार जो है लगातार जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप रहा चेस के अंदर में, 5 टाइम्स जो है लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप रहा चेस के अंदर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेस इसका आंसर हो जाएगा, या हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? शतरंज। नेक्स्ट 18 में देखिए, नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ अदर। हाँ, तो देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, ये चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें क्या एक इंसान जो है क्या करता है, पैरासाइट है, और दूसरा क्या होस्ट है। यानी एक इंसान का बच्चा को दूसरे जो स्पीसीज है उसके जो है पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह का जो मेथड को क्या बोलते हैं? तो इस तरह का मेथड बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल के तरीके बोला जाए तो कुकू जो है यानी जिसे हम लोग कोयल बोलते हैं, वो क्या करती है? अंडा देती है। लेकिन अंडा जो देती है, ईग जो देती है, कहाँ पे देती है? किसके घोंसले में देती है? वो देती है क्रो के, कौवा के। और जो है कौवा के जो घोंसले में अंडा देती है, तो ये जो अंडा जो पड़ा हुआ है, ये दोनों का अंडा यानी कुकू और क्रो का अंडा दोनों जो है सेम होता है। इसलिए कौवा जो है डिफरेंट नहीं कर पाता है अपने अंडे और कुकू के अंडे में। और ये जो क्रो जो है ये चारों अंडों को मतलब चारों अंडे से निकलने वाले बच्चों को का पालन पोषण करती है। इस तरह के जो मेथड है यानी एक का बच्चे को दूसरे जो है स्पीसीज जो है पालन पोषण करना, या उसके बच्चों को यंग को क्या करना, रेस करना, बढ़ाना, तो उसे मेथड क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। जो अंडा देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कुकू एंड क्रो सा बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who among the following was the founder of टाइगर लीगन और फ्री इंडिया लीगन? तो टाइगर लीगन और फ्री इंडिया लीगन क्या है? एक मिलिट्री यूनिट है जो बनाया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बनाया गया था। यानी मिलिट्री का एक यूनिट है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? जर्मन आर्मी के अंदर में। ठीक है, जर्मन आर्मी के अंदर में रखा दिया। हम लोग को मालूम है सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी भाग के चले गए थे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने एक मिलिट्री यूनिट बनाया जिसका नाम टाइगर लीगन है या फ्री इंडिया लीगन है, और इसी को हम लोग आज़ाद हिंद फौज ये बोलते हैं। आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाया गया था? जर्मनी के अंदर में। कौन बनाया था? सुभाष चंद्र बोस बनाया था। सुभाष चंद्र बोस के जो हम लोग जो है जो जयंती बनाते हैं, नेताजी जयंती, कब बनाते हैं हम लोग? तो ये बनाते हैं 23 जनवरी को। लेकिन नेताजी जयंती को एक नया जो नाम दिया गया है, वो उस दिन को हम लोग दूसरे नाम से जो हम लोग जानते हैं उसका नाम क्या? पराक्रम दिवस, जो कि आने वाला है। पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम का मतलब क्या होता है? इसका नाम होता है वेलर यानी बहादुरी। ठीक है, ये हम लोग डे ऑफ वेलर के भी नाम से हम लोग इस जो दिन को 23 जनवरी को नेताजी जयंती को हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ने बोला है कि बताइए ऑप्शन में से जो है असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से जो है बड़ा की तरफ बताइए किस चीज़ में? 2011 के बेसिस में आपको बताना है ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे जो कम जो देश है तो वो कौन हो जाएगा? उड़ीसा। यानी 3 में से सबसे कम ट्राइबल कहाँ पर है? उड़ीसा। उसके बाद जो अगर बताया जाए तो उसके बाद में कौन सबसे ज़्यादा ट्राइबल में आ जाएगा? उसका बाद आएगा महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा जो है पूरा इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किसके अंदर में है? तो हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में उड़ीसा। हम लोग को मालूम है कि मध्य प्रदेश में नया CM भी बना है। ठीक है, तो नया CM का नाम क्या है? मोहन यादव। पहले कौन था? पहले था शिवराज चौहान। और महाराष्ट्र का तो मालूम ही हम लोग कौन है? एकनाथ शिंदे है। और उड़ीसा का कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है, तो मोहन यादव जो है MP का भी नया CM बने हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर में। और सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन की बात की जाए, इन शेड्यूल्ड ट्राइब, वो भी मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के अंदर में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CVA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एनी इंडस्ट्री यूनिट इंक्रीज हो? यानी जो
टीनी इंडस्ट्री है, छोटा जो इंडस्ट्री है, उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है 2 लाख रुपए किया गया था। ये किस ईयर को किया गया था? तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर में चेंजिंग किया गया था और 1980 के अंदर में जो है 2 लाख कर दिया गया। लेकिन अगर रिसेंटली ये भी बात की जाए 1991 के अंदर में इसी 19 को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यानी टीनी इंडस्ट्री के अंदर में टीनी यूनिट के अंदर में, ठीक है, टीनी इंडस्ट्री के अंदर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर में चेंज लाकर ये किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, विच साइंटिफिक थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये जो स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ यूनिवर्स जो है वो क्या है, ये वर्ल्ड कैसे बना, ये यूनिवर्स का किस तरह से उनका निर्माण हुआ, यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना, उसी का एक थ्योरी है जिसको कौन दिया था, जिसको दिया था फ्रेड हॉले ने। ठीक है, ये कब दिया गया था? तो ये जो है 1984 में जो है ये थ्योरी दिया गया था। हम लोग को मालूम है जो है यूनिवर्स का एक थ्योरी और है बिग बैंग थ्योरी, इसी का अल्टरनेटिव थ्योरी जो था वो स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स था। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी किसका था? तो एडविन हबल का थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी किसका है? एडविन हबल का थ्योरी है। और इसी तरह से जो है हम लोग स्टडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स को हम लोग जो है इन्फिनाइट यूनिवर्स थ्योरी से भी नाम से जानते हैं, इन्फिनाइट यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग किसका? एडविन हबल का है। और स्टडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स किसका है? तो फ्रेड हॉयले का है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा हिंदी में वाले में? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कॉलम है, 2 कॉलम को आपको जो है मैच करना है। तो हम लोग को मालूम है साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया का हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। कहाँ पर है साइनोबैक्टीरिया? तो आप देखिए 4, यानी सी के सामने में हम लोग का 4 मार्क हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिएगा रेड एल्गी आर से नाम है रोडोफोबिया। ठीक है, तो रोडोफोबिया क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रेड एल्गी कहाँ पे? ये, यानी कितना हो जाएगा आपका? रोडो 3 नंबर, ये 3 नंबर हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे ग्रीन में, हम लोग ग्रीन में क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल ग्रीन्स होता है, तो ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइसिया हो जाएगा। और इस तरह से ब्राउन के अंदर में क्या हो जाएगा? ब्राउन के अंदर में फाइसिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अल्गी क्या होता है? अल्गी एक सिंगुलर वर्ड क्या होता है अल्गी का? अल्गी एक प्लूरल वर्ड है, सो सिंगुलर वर्ड क्या होता है? अलगा। और अल्गी है एक प्लूरल वर्ड है। और अल्गी क्या है? एक लिविंग है, एक लिविंग थिंग है। ठीक है, इसका सेल कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है, यानी सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी खुद से खाना खुद की बनाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है ये अल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, बोले रैयत वाली सिस्टम जो रेवेन्यू कलेक्शन इंडिया वो कौन किया था? हम लोग को मालूम है जो ब्रिटिश ने बहुत अलग अलग सिस्टम किया था पैसा या टैक्स को, कर को लेने के लिए। तो जो फेमस जो था परमानेंट सेटलमेंट था, जो बंगाल के अंदर बहुत फेमस था, जिसे हम लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जमींदारी सिस्टम। इसी तरह से एक और सिस्टम चला था जिसे हम लोग बोलते हैं महलवाड़ी सिस्टम। और इसी तरह से एक और सिस्टम चलाया था जिसे हम बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इस रैयतवाड़ी सिस्टम में कौन जो है इंट्रोड्यूस किया था? तो इस रैयतवाड़ी को किया था थॉमस मुनरो ने। कब किया था? 1820 के अंदर में। ठीक है, उससे पहले देखिएगा 1820 से पहले जो है 1817 के अंदर में एक थ्योरी लाया गया था। वो थ्योरी कौन लेकर के आया था? तो डेविड रिकार्डियो ने। डेविड रिकार्डियो ने एक थ्योरी लाया था जिसका नाम है रेंट थ्योरी। रिकार्डियो ने इसके बिना पर जो है थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। इस थ्योरी का नाम क्या है? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, तो डेविड रिकार्डियो ने 1817 के अंदर में जो ये थ्योरी लेकर के आए थे रेंट सिस्टम वाला थ्योरी, उसी को देखते हुए थॉमस मुनरो ने जो इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में। उसे हम लोग बोलते हैं रैयत थ्योरी सेटलमेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन में देखिएगा, 1901 के अंदर में जो है नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज मिला है तो डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर में किसको थ्योरी मिला? मतलब वो कौन व्यक्ति है जो 1901 के अंदर में इस डिस्कवरी के लिए उसको जो है नोबेल प्राइज मिला था? तो जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज हमें मालूम है कब मिला था? 1901 के अंदर में। तो जो मिला था, इसको मिला था जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ को मिला था। किसके लिए? केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, और भी एक व्यक्ति है जिसको मिला था, जिसको रॉन्गटन को ही मिला था, एक्सरे के लिए मिला था रॉन्गटन को। और इसी तरह हेनरी डुनैंट को ही मिला था पीस प्राइज। हेनरी डुनैंट को मिला था पीस प्राइज रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए। इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी बनाया था, इसी को इसको क्या मिला था? पीस प्राइज मिला था। और रॉन्गटन को किसी के लिए मिला था? तो फिजिक्स के लिए मिला था। और जैकोबियन हेनरिकस वेंट हॉफ को किसके लिए मिला था? तो उसको मिला था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 1901 में जो है इसको मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को जो है वो कितने से कितना आर्टिकल है? हम लोग को मालूम है जब ओरिजिनल जो संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तो उसमें कितना आर्टिकल था? 359 आर्टिकल था और 22 पार्ट था और 8 शेड्यूल था। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, अगर आगे प्रेजेंट की बात करें तो ये जो है 448 आर्टिकल हो चुका है, 448 आर्टिकल हो चुका है और पार्ट जो है 25 पार्ट हो चुका है और शेड्यूल जो है 12 शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो 106 नंबर जो संविधान के अंदर में चेंजिंग कर चुका है। 106 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2023 में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है 1/3 जो है सीट रिजर्व किया गया, किसके लिए? वोमेन के लिए। कहाँ पे जो है ये किया गया? लोकसभा के अंदर में। ये कब होगा? डिमार्केशन होने के बाद में ये जो है लागू किया जाएगा। तो 106 नंबर तक अभी जो है ये हो चुका है। तो सबसे पहला जो 1 से लेकर 4 नंबर आर्टिकल कहाँ पे रिलेटेड करता है? तो ये करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है 1 से 4 नंबर तक करता है और 5 से लेकर 11 तक किसको बिलोंग करता है? तो 5 से लेकर बिलोंग करता है सिटीजनशिप, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और 12 से लेकर 35 करता है FR यानी फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को। और 36 से लेकर 51 करता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 51A जो है बिलोंग करता है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी FD मूल कर्तव्य को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 11 सिटीजनशिप। ठीक है, या इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 11वां क्वेश्चन से लेकर 25वां क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।